हमारा श्रद्धा स्थान, हमारा आदर स्थान, हमारा अभिमान का स्थान पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर इनकी जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम पे मंच पर विराजमान राष्ट्रीय समाज पक्ष के सर्वे सर्वा मेरे बंधु महादेव राव जी जानकर, मंच पर विराजमान मेरे दूसरे बंधु हमारे सांसद हेमंत जी पाटिल, मंच पर विराजमान सभी राष्ट्रीय समाज पक्ष से आए हुए सारे राज्यों के प्रमुख, सभी नेतागण, आपके पार्टी से जुड़े हुए सब लोग, मैं सबका नाम लेना चाहती थी पर समय कम है, और सामने बैठे हुए सारे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी से, मेरे पास बहुत समय है, आपके पास शायद कम है, और सामने बैठे हुए सारे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले सारे मेरे बांधव, मेरी बहनों, महादेव राव जी जानकर जी की मेरी पहचान को शायद एक दशक हो गया है। मेरे पिताजी एक दिन मुझे चौंडी लेके गए थे जब मैं राजनीति में नई थी, और वो कार्यक्रम था महादेव जी जानकर जी का, और मैं तब से उनको जानकर साहेब बुलाती हूँ। वैसे तो हर आदमी के पीछे साहब लगा देते हैं, आजकल बाबू को भी साहब बुलाते हैं, कोई कॉर्पोरेटर को भी साहब बुलाते हैं, आजकल तो कौन किसी को साहब बुलाता है, पर जो गरीब समाज से आया है, जिसका जो वंचितों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको साहब बुलाने में जो मुझे मजा आता है और कहीं नहीं, तो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है, मुझे बड़ी शान लगता है कि मेरा भाई को जानकर साहब मैं बुलाती। और जब वो मेरे पहली बार मैं उनसे मिली तो चौंडी में कार्यक्रम था, सब बहुत बड़े बड़े नेता, तभी गणपत राव जी थे, अन्ना डांगे जी थे, मुंडे साहब थे, भुजबल साहब थे, पृथ्वीराज जी चौहान तब आए थे, सब लोग बड़े बड़े कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता आए थे, पर जो प्रेम लोगों को मिला, लोगों का मिला, वो मुंडे साहब और जानकर साहब की जोड़ी को मिला। और वो इसलिए मिला क्योंकि जब आदमी अच्छा काम करता है, अच्छा होता है, तो दिल को छू जाता है, पर सच्चा होता है तो आत्मा को छू जाता है। और इसलिए मुंडे साहब ने हमको राजनीति में एक ही चीज सिखाई, सच्चे बनो, अच्छे तो तुम हो ही, पर सच्चे बनो, लोगों की आत्मा को छू। जबकि मुंडे साहब का जन्म गरीब घर में हुआ, एक किसान के घर में हुआ, मेरा जन्म तो मुंडे साहब के घर में हुआ, मुझे तो किसी बात की कमी नहीं थी, पर मेरे अगर पैरों के नीचे मलमल है तो वो उनको चुभती थी, वो बोलते थे कांटों पे चलो, कांटों पे चलो। मेरे जीवन में पौराणिक कथाओं में सीता माता, इतिहास की कथाओं में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी, और मगर राजनीति में कहे मेरा आदर्श कौन है तो हमारी सुषमा स्वराज ही मेरा आदर्श है। और मैं वैसा काम जिंदगी में करना चाहती हूँ, वैसे विचारों के साथ जीना चाहती हूँ, वैसे ही विचारों के साथ मरना चाहती हूँ। 11 साल की थी तब मैंने कर्म योगिनी पढ़ा, जो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के ऊपर था, और तब से मेरे मन में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के प्रति कुतूहल, प्रेम और बहुत आदर है, बहुत आदर। सारे राजमाता किसी को बुलाया जाता है, किसी को क्या उपाधि होती है, पर पुण्य श्लोक की उपाधि दुनिया में और किसी के पास नहीं। और अहिल्या देवी का जन्म जहां हुआ वहां से मैं आती हूँ। अगर आपको 2 जिलों में, भीड़ जिले से नगर जिले में जाना है तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के चौंडी से होकर गुजरना पड़ता है, और दोनों तरफ भीड़ जिला और बीच में चौंडी है, तो ये वहां से मैं आती हूँ। और देखिए मेरे भाग्य कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की कर्मभूमि की इंचार्ज हूँ मैं, मध्य प्रदेश की, मैं भारतीय जनता पार्टी की इंचार्ज हूँ। पर जब भी मैं जिस भी मंच पर जाती हूँ, हर बार मैं अपने पार्टी या अपने विचारों को लेकर नहीं जाती, क्योंकि वहां के विचारों को सुनने के लिए भी कोई जाना चाहिए, इसलिए जाती हूँ। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष के मंच पर हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि बनकर थोड़ी यहाँ आई, पर जानकर साहब को और कौन सुनेगा, मैं ही सुन सकती हूँ। वो मेरे को ही, मेरी बहन है, मेरे बहन, अरे तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा मैं लड़ती हूँ, तुमसे ज्यादा। ये जब इनको अभी एमएलसी देना था, मैंने लड़ाई की, मैंने बोला अगर तुमने सबसे बड़ा एमएलसी का स्पैन वाला नहीं लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं। वो बोलते थे 2 साल वाला जानकर साहब लो ना, मैंने नहीं, जानकर साहब लेंगे 4 साल वाला, 6 साल वाला एमएलसी। जब मिनिस्ट्री की बात आई,
जानकर साहब कुछ बोले ना बोले, मैं हट गई। कैबिनेट के नीचे जानकर साहब को मंत्री पद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हमारे साथ हमारे एनडीए में आए हुए थे, जो बाकी पक्ष, उन्होंने राज्य मंत्री पद लिया, पर जानकर साहब कैबिनेट मंत्री बने तभी मुझे आनंद आया। और तब मुझे आनंद इसलिए आया क्योंकि मेरे पिता ने उनको अपना बेटा माना था। तो उनका जो सपना था कि मैं महादेव जानकर जी को नामदार लगाऊंगा और गवर्नमेंट के ऑफिस में, मंत्रालय में बिठाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगा। और जब महादेव जी जानकर को मुंडे साहब ने, मुझे याद है आज भी, 2014 3 जून, मुंडे साहब हमारे साथ उस दिन नहीं रहे। आज 3 दिन बाद मुंडे साहब की पुण्यतिथि है, पर मुझे ये 31 मई 2014 आज भी याद है